Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माई ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। नरगिस मशहद शहर में एक एक्टिविस्ट खुसरो अलकोरेदी की एक शोक सभा में शामिल होने गई थी, जहां उन्हें पकड़ लिया गया। अली कोर्दी पिछले हफ्ते अपने दफ्तर में मृत पाए गए थे। ईरानी अधिकारियों ने उनकी मौत को दिल का दौरा बताया है, लेकिन इस पर शक जताया जा रहा है। नरगिस मोहम्मदी इसके विरोध में बिना हिजाब के भाषण दे रही थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नरगिस मोहम्मदी के भाई मेहदी, जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे, ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। परिवार का कहना है, पुलिस और सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कई लोगों के साथ मारपीट की गई। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं और चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वो रिक्शे पर जा रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। बांग्लादेश में 11 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। इसके एक ही दिन बाद ये हमला हुआ। हादी को तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गोली उनके सिर में लगी और हालत बेहद नाजुक है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले से कुछ घंटे पहले उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया था। इसमें भारतीय इलाके शामिल थे। अमेरिकी प्रशासन ने ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीजा के आवेदनों पर $1 मिलियन की फीस लगा दी है। इस फैसले के खिलाफ कैलिफोर्निया के नेतृत्व में कुल 20 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। इन राज्यों का कहना है ये फीस पूरी तरह गैरकानूनी है और इससे अस्पतालों, स्कूलों, यूनिवर्सिटी और सरकारी सेवाओं में पहले से चल रही डॉक्टरों शिक्षकों की कमी और गंभीर हो जाएगी। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉन्टा ने कहा, ये वीजा डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, वैज्ञानिक और शिक्षक जैसे उच्च कुशल प्रोफेशनल्स के लिए होता है। दुनिया भर का टैलेंट जब अमेरिका आता है, तो पूरा देश आगे बढ़ता है। कैलिफोर्निया के साथ न्यूयॉर्क, इलिनॉय, वॉशिंगटन, मैसाचुसेट्स समेत 20 बड़े राज्य इस मुकदमे में शामिल हैं। 3 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए भारी भरकम टैरिफ को चुनौती दी है। ये सांसद हैं डेबोरा रॉस, मार्क विजी और राजा कृष्णमूर्ति। इन्होंने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसका मकसद भारत से आने वाले सामान पर लगाए गए 50% टैरिफ को हटाना है। सांसदों का कहना है, ये टैरिफ गैरकानूनी है, अमेरिका के लिए नुकसानदेह है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम अमेरिकी नागरिकों को हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद भी शनिवार तड़के दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी रही। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के नेताओं ने शाम से सभी तरह की गोलीबारी रोकने पर सहमति जताई है और मेरे साथ किए गए मूल शांति समझौते पर लौटने का फैसला किया है। लेकिन शुक्रवार शनिवार की रात गोलीबारी जारी रही। इस बीच थाईलैंड की सेना कई रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुटिन चार्नविराकुल ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा था कि सीज फायर तभी संभव होगा जब कंबोडिया अपनी सभी सेनाएं वापस बुला ले और बारूदी सुरंगें हटा दे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन की मीटिंग में जबरन घुसने वाला वीडियो रशिया टुडे ने सोशल मीडिया से हटा दिया है। रशिया टुडे का कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये मामला तुर्कमेनिस्तान का है। यहाँ इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की मीटिंग हो रही थी। इस दौरान पुतिन और शहबाज के बीच मीटिंग होनी थी, लेकिन शहबाज को 40 मिनट का इंतजार कराने के बाद भी पुतिन उनसे मिलने नहीं पहुंचे। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तानी पीएम जबरन मीटिंग हॉल में घुसाते हैं। हालांकि वो 10 मिनट बाद निकल आए। देखते रहिए, सुनते रहिए, लेट्स माइक। नमस्कार।